बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही ना जाए। जो कछु कहा तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सप्त दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन इस सिमराही बाजार के प्रांगण में परम श्रद्धेय शंभू बाबू के निवास स्थान पर हो रहा है, जिसका आज दूसरे दिन का द्वितीय पाली सत्संग में हम आप यत्र तत्र से एकत्र होकर महापुरुषों के अमृत भरी वचन को सुनने आए हैं। हम आप सुन रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचन को। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो अधिक प्रेम के साथ प्रयाग में स्नान करते हैं। हम आप प्रयाग का नाम सुने होंगे, जो पहले इलाहाबाद नाम से जानते थे, लेकिन अब उसका नाम रख दिए हैं प्रयागराज। तो उस प्रयागराज में क्या है, आप जाएंगे तो वहां पर गंगा और यमुना का मिलन स्थान है। और वहां पर सुनने में आता है कि जो प्रयाग में स्नान करते हैं तो उसका सारा पाप धुल जाता है, वे पवित्र हो जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा इस पर गहराई से विचार करें तो जो वहां पर प्रयागराज है, प्रयाग में जो प्रयागराज है, जहां पर गंगा और यमुना का मिलन हुआ है, उस जगह में डुबकी लगाने से मन कितना पवित्र होता है। अगर आप पैसे वाले हैं, आपके पास में पैसे हैं, आप गए और किसी को आप वहां पर देखभाल के लिए फिक्स नहीं किए हैं, तो जैसे ही एक कहावत है, आंख बंद डब्बा गायब। मतलब जैसे आप डुबके लगाएंगे, आपका सामान तुरंत गायब हो जाएगा। और गायब करने वाले कौन हैं? जो वहां पर उस प्रयाग में बराबर स्नान करते, वहां के क्षेत्रीय आदमी। कोई बाहर के लोग तो श्रद्धा से जाते हैं स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने से कि हम उसमें स्नान करेंगे तो हमारा जन्म जन्मांतर का पाप समाप्त हो जाएगा। इस विश्वास से बाहर के लोग जाते हैं। लेकिन वहां के क्षेत्रीय आदमी जो सालों भर वहां स्नान करते हैं, वे आपका तुरंत ही जो भी सामान ले गए हैं तुरंत आपका गायब कर देता है। इससे स्पष्ट होता है कि बाहर के प्रयागराज में कोई कितना हो स्नान करेंगे,
उससे शरीर का मैल धुल सकता है, लेकिन मन का मैल कभी भी नहीं धुलेगा। याद कीजिएगा, बाहर के प्रयाग में कितना हो स्नान करेंगे, कितना हो गंगा में डुबकी लगाएंगे, तो गंगा मैया हमारे मन को पवित्र नहीं कर सकती है। यमुना मैया हमारे मन को पवित्र नहीं कर सकती है। शरीर को भले पवित्र कर दे, शरीर के मैल को भले ही धो दे, अलग बात है। शरीर का मैल तो यहाँ पर स्नान करते हैं, तेल साबुन लगाते हैं, यहाँ पर भी साफ हो जाता है। संत महापुरुष कहते हैं कि एक प्रयागराज और है जो सबको सब देशों में आसानी से मिल जाता है। सबको सब दिन सब देशों में आसानी से मिल जाता है। उसको कहते हैं चलता फिरता तीर्थराज। उसको चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। तो कौन वह चलता फिरता तीर्थराज है? सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। सब देशों में सब दिन सुलभता पूर्वक बिना खर्च किए हुए मिल जाए, वह कौन सा प्रयागराज है? अभी हम आप जहां बैठे हुए हैं, यही एक वह प्रयागराज है। और इस प्रयागराज में जो डुबकी लगाते हैं आनंद मन से, उसका जन्म जन्मांतर का किया हुआ पाप से वह पार उतर जाता है। इसी प्रयागराज में अंगुलीमाल डाकू स्नान किए। अंगुलीमाल का नाम सुने होंगे, बहुत बड़े हत्यारे थे। लोगों के उंगली को काट करके माला पहनते थे। 1000 लोगों को मारने की प्रतिज्ञा किए हुए थे। वहां के बगल के राजा प्रसेनजीत थे और उनके राज्य से लोग भाग भाग करके दूसरे जगह जाने लगे। वे भी बड़े चिंतित थे। तो भगवान बुद्ध उसी रास्ते से भगवान बुद्ध आ रहे थे। बोलिए श्री सद्गुरु। तो भगवान बुद्ध उसी रास्ते से जा रहे थे। तो राजा प्रसेनजीत कहते हैं कि भगवान वो उधर कहां जा रहे हैं? बोले कि बड़ा हत्यारा है अंगुलीमाल डाकू, उधरे जा रहे हैं। बोले कि वे आपको बचने नहीं देंगे। वो साधु महात्मा कुछ नहीं समझता है, वो सबको मार देते हैं। भगवान बुद्ध उस पर ध्यान नहीं दिए, चलते बने। और जाते जाते जहां अंगुलीमाल डाकू था, वे कहते ठहरो। जैसे कहते ठहरो, भगवान बुद्ध कहते मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरोगे? मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा? बड़ा ठोकर लगा। और भगवान बुद्ध धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे पैर बढ़ा रहे हैं, और वे बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। मतलब दौड़ते हुए रथ को भी वे पकड़ने के लिए जानते थे। घोड़ा जो चलता है तेजी से, उसको भी दौड़ते हुए घोड़ा को पकड़ने के लिए पकड़ने की क्षमता थी। लेकिन भगवान बुद्ध धीरे धीरे पैर बढ़ा रहे थे। ये बहुत तेजी से दौड़ रहे थे, लेकिन भगवान बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहे थे। अंत में जब चलते चलते ये जब थक जाता है, तब वे बैठ गए और भगवान बुद्ध उसके माथे पर अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं कि ये जो तुम कर रहे हो, ये तुम क्या ठीक कर रहे हो? इतने लोगों को जो तुम मारते हो, क्या तुम जिला सकते हो? कहते एक आम की टहनी को तोड़ करके लाओ। आम के टहनी को तोड़ करके लाए और बोले कि फिर इसको उसी में जोड़ दो। जहां से तोड़े हो यह आम की टहनी, फिर उसी में जोड़ दो। अंगुलीमाल डाकू कहते हैं यह कब संभव है? जो टूट गया वह फिर कैसे जुटेगा? बोले कि तुम इतने लोगों को हत्या किए हो, क्या इसको जिला सकते हो? बोले कि नहीं। जब तुमको जिलाने का हक नहीं है, किसी को जिला नहीं सकते हो, तो तुम मारते क्यों हो? भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना।
अगर तुम किसी को भला नहीं कर सकते हो तो बुरा भी करने का तुमको अधिकार नहीं है। वे क्या करते हैं, कहते भगवान मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, इसलिए कोई ऐसा रास्ता बतलाइए ताकि मैं पाप मुक्त हो सकूं। बोले कि मैं तुम्हें पाप मुक्त करने के लिए ही आया हूं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। संत महापुरुषों का अवतार, संत भगवंतों का अवतार लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए ही होता है। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाय नहीं बरणी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में जब जब हो ही धर्म के हानि, हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म का उत्थान होता है, तब तब क्या करते हैं संत महापुरुष, धर्म की स्थापना करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए वे समय समय पर युग युग में आते रहते हैं। इसी को रामचरितमानस में कहते हैं, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, असुरों की बढ़ती होती है, तब तब ईश्वर परमात्मा अनेक रूप धारण करके आते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं और सज्जन पुरुषों का उद्धार करते हैं। अब हम लोग विचार करें कि जब भगवंत आते हैं तो हम लोगों का क्या उपकार करते हैं, और संत आते हैं तब हम लोगों का क्या उपकार होता है। भगवंत आते हैं तो दुष्टों के शरीर को समाप्त कर देते हैं, याद रखिएगा। जब जब भगवंत आते हैं तो दुष्टों के शरीर को संहार कर देते हैं, शरीर को मार देते हैं, लेकिन दूषित मन जो भीतर में है वह तो अंदर ही में रह जाता है। विषैला सांप है बिल में, और आप बिल के ऊपर कितना हो लाठी बजाइए, लेकिन विषैला सर्प का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही भगवंत आते हैं तो दुष्टों का संहार तो कर देते हैं, उनके शरीर को समाप्त तो कर देते हैं, लेकिन उनके भीतर में जो मैला मन है, पापी मन है, उसको वे नहीं सुधार पाते हैं। इसके लिए संत ही इसका सुधार करते हैं। भगवान बुद्ध को दया आ गई, अंगुली माल डाकू बहुत बड़े हत्यारे हैं, क्यों नहीं इसको सुमार्ग बताया जाए, क्यों नहीं अच्छा रास्ता दिखाया जाए। इसलिए भगवान बुद्ध दयावश आ गए, लेकिन उसका संहार नहीं किए। भगवान बुद्ध उसको मारे, अंगुली माल डाकू को। अब भगवान राम रहते, कृष्ण रहते, हाँ, तीरे छोड़ देते, या नहीं तो सुदर्शन चक्र से उसका गले काट देते कि तूने इसका इतने का हत्या किया है, इसलिए हम भी तुमको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर भगवान बुद्ध क्या करते हैं, संत हैं, संत हैं, इसीलिए वे गर्दन नहीं काटते हैं, बल्कि उनके भीतर में जो पाप वाली वृत्ति है, ख्याल है, विचार है, उसी को वे समाप्त कर देते हैं। हमारे भीतर में पहले वृत्ति आती है, विचार आता है पाप या पुण्य करने का। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। मान लीजिए ये घर वाली है, घर वाले हैं, इनके मन में पहले विचार आया कि यह काम करना चाहिए, न है, पहले इनके मन में शुभ विचार आया कि हम अपने यहाँ 7 रोज तक साधु महात्मा को बुला करके सत्संग ध्यान करवाएंगे। ये शुभ विचार उनके भीतर में आया, उसके बाद ये अपने यहाँ करा रहे हैं। तो पहले ये विचार आया, यही विचार दूसरा रूप भी ले सकता है, इसका उल्टा भी कर सकती थी,
और काम में भी खर्चा कर सकती थी, लेकिन इनके मन में सुविचार आया। तो पहले विचार आपका कैसा है, वही विचार को संत महात्मा ठीक करते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारा मन कहां जा रहा है, हम किधर जा रहे हैं, हमको जाना कहां चाहिए और हम किधर जा रहे हैं, इसी पर संत महात्मा ज्यादातर प्रकाश डालते हैं। तो भगवान बुद्ध देखे कि इसका वृत्ति गड़बड़ हो गया है, हिंसात्मक वृत्ति हो गया है, इसलिए वृत्तियों को चेंज किया जाए। इसलिए कहते हैं कि तुम इतने को मारते हो, क्या जिला सकते हो? बोले कि नहीं। बोले कि बहुत बड़ा हमसे गलती हो गया, इसलिए कोई उपाय बताइए। बोले कि चलो मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। भगवान बुद्ध के साथ भिक्षु रूप धारण कर लिए, साधु बन गए, सन्यासी बन गए। भगवान बुद्ध आगे आगे, अंगुलीमाल पीछे पीछे, मतलब इतना वाणी का असर पड़ा कि तुरंत साधुए बन गए। था डाकू, और डाकू से तुरंत साधु बन गया। और भगवान बुद्ध जा रहे थे इधर से, या पीछे पीछे अंगुलीमाल, और उधर से राजा प्रसेनजीत पूरा सेना उना को साज करके आ रहे थे। आज अंगुलीमाल को बचने नहीं देंगे। रास्ते में मुलाकात हो जाती है और भगवान बुद्ध कहते हैं, राजा प्रसेनजीत कहां जा रहे हो? बोले कि अंगुलीमाल को मारने के लिए, पूरा सेना को साज करके उनको मारने के लिए जा रहे हैं। बोले कि अगर वह साधु बन गया होगा तो, सन्यासी बन गया होगा तो? बोले कि मैं उनके चरण पर ये माथा रख दूंगा। राजा से कहते हैं कि अगर वह साधु बन गया तो क्या करोगे? बोले कि ये माथा पर रख देंगे। हाँ, माथा रख देंगे उनके चरण पर। अंगुलीमाल को पकड़ करके आगे किए। बोले कि यही है अंगुलीमाल डाकू। उसको ऊपर से नीचा तक देखने लगे कि यही है अंगुलीमाल डाकू। इतने हत्यारा, इतना बड़ा हत्यारा, और इस तरह का साधु, तुरंत परिवर्तन। देखिए, ये संतों का प्रभाव है, महापुरुषों का प्रभाव है। लेकिन वही बात अगर भगवंत होते तो उसको समाप्ति कर देते, आगे पीछे नहीं देखते। बड़ा दुष्ट है, रावण दुष्ट था, सीता को चुरा करके ले गए। राम जी क्या किए? सेना साज करके गए, आवास मार करके उसको समाप्ति कर दिए। क्या हुआ? क्या उनकी वृत्ति सही हो गई? क्या वे मोक्ष को पा लिए? लेकिन अंगुलीमाल साधना करके मोक्ष को पा लिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। राम मार करके उसको कहां भेजे? स्वर्ग। याद रखिएगा, राम रावण को मार करके कहां भेजे? स्वर्ग। और अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध उसके वृत्ति को बदल करके, साधन विधि को बता करके, साधना विधि को बता करके, अपने साथ में रख करके, ध्यान करवा करके उनको मोक्ष दिला दिए। तो कौन विशेष हुआ, स्वर्ग या मोक्ष? हम लोग क्या चाहते हैं? स्वर्ग चाहते कि मोक्ष? बेसी आदमी स्वर्ग खातिर सोचे छे कि मोक्ष के देख लेके, लेकिन स्वर्ग तय पुण्य कर्म करवे तो स्वर्ग जेबे। लेकिन देख लीजिए, स्वर्ग जाइएगा तो नरक भी जाना पड़ेगा। याद रखिएगा, सुख चाहिएगा तो दुख भी आपको लेना पड़ेगा, लाभ चाहिएगा तो हानि भी मिलेगी। इसको कोई काट नहीं सकता है। लाभ खोजिएगा, हानि मिलेगी। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन अनिवार्य रूप से होगा। और कोई कहेगा कि केवल दिन ही दिन हो, रात हो ही नहीं, ये कभी संभव है? कभी भी कोई कह दे नहीं केवल दिन ही दिन हो, रात हो ही नहीं, तो ये कभी संभव नहीं है। ऐसे ही कोई सोचे कि हमको केवल स्वर्ग ही मिले और नरक मिले ही नहीं, ये भी संभव नहीं है। इसलिए संत तुलसी साहब हुए, एक संत तुलसी साहब हुए, उन्होंने कहा, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार कीजियो। अखनी छोड़ तो और नकल पे छोड़, असल में तो बीच में बैठ के ये है दिया सलाह बाती, नाम का तेल सूरत के बाती, ब्रह्म अगिन उद्गारू रे, आ जगमग ज्योत निहारू मंदिर में। कौन मंदिर में? ये 3.5 हाथ वाला मंदिर में। हाँ, तन मन धन सब बारू रे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे, आ कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन कार सवारू रे। दूसरे का काम है, दिया जलाना, रोशनी बाहर में करना, ये दूसरे का काम है। अपने भीतर का काम, अपने भीतर में दीपक जलाइए,
और वह दीपक, वह प्रकाश जब तक गुरु कृपा नहीं होगी, साधना नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को दर्शा रहा था, संत तुलसी साहब कहते हैं नर्तन दुर्लभ देव को, मनुष्य शरीर दुर्लभ है, देवता को ऐसा सब नहीं पुकार करके कहते हैं। मनुष्य शरीर देवता को दुर्लभ है, हम लोगों को सुलभ है, हम लोगों को मनुष्य शरीर मिल गया। और ध्यान भजन करेंगे, सदगुरु के शरण में जाएंगे, साधना करेंगे, बारंबार मनुष्य शरीर तब तक मिलता रहेगा जब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन देवता को दुर्लभ है, वो बेचारे भिखारी बना हुआ है, चाहता है कि हमको भी मनुष्य का शरीर मिले, लेकिन उसको मनुष्य शरीर दुर्लभ है। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। देवता को देह नहीं मिलेगा, मनुष्य का देह नहीं मिलेगा। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख जन स्वर्ग की आस लगावे। उसको मूर्ख कहा किसको? जो स्वर्ग की आशा करते हैं, जो मन में सोचते हैं कि हम मरे के बाद स्वर्ग चल जावे, हाँ बड़ा बढ़िया है। इसलिए मंदिर में जाते हैं, दीपक जलाते हैं, दिया घुमाते हैं, पूजा पाठ करते हैं कि मतलब पुण्य कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन राम भगवान क्या कहते हैं, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। राम भगवान कहते स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग भी अंत में दुख देने वाला है। तो देवी देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्ग के सुख को भोगते हैं, और वहां से जब पुण्य छीन हो जाता है, देवता का भी पुण्य छीन होता है। हम लोगों का एक दिन शरीर का अंत होगा ना, है? ये शरीर एक दिन छूटेगा कि नहीं छूटेगा? तो मान लीजिए हम लोगों की आयु बंधी हुई है कम, है 50 वर्ष, 60, 70, 100, अधिक से अधिक 100 आजकल के समय में। तो जैसे हम लोगों के पास में 100 वर्ष हैं, और एक मच्छर की आयु जानते हैं कितना होता है? 20 से 25 रोज। एक मच्छर की आयु, हाँ अपने उम्र से अगर मच्छर जिए तो 20 से 25 रोज, और हम लोगों की आयु मान लीजिए 100 वर्ष। अब इस आयु को 100 वर्ष की आयु से तुलना कीजिए कितना कम है एक मच्छर की आयु। अब इसी आयु से हम अपने आयु और देवता की आयु में तुलना करें। जैसे एक मच्छर और मनुष्य की आयु में आसमान धरती का फर्क है, ऐसे ही मनुष्य देह में और देवताओं के देह में यही फर्क है। लेकिन मरेंगे तो एक दिन जरूर। जैसे मच्छर 20-25 रोज में ही मर जाता है, लेकिन मनुष्य 50 से 100 वर्ष जीते हैं, ऐसे ही देवी देवता भी अधिक दिन तक तो जीते हैं, लेकिन उसके बाद अधिक दिन तक नरक में भी जाना पड़ता है। जितना सुख भोगे हैं उतना दुख भी भोगना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग भी अंत में दुख देने वाला है, सुख नहीं। तो भगवान, अगर आप दुष्ट वाला काम कीजिएगा, अगर आपके अंदर दुष्टता है, अगर आप गलती करते हैं, भगवान के शरण में जाइएगा तो आपको मार करके स्वर्ग भेज देंगे। लेकिन संत आपको मारते नहीं है, आपके शरीर को मारते नहीं है, आपके मन को मारने का उपाय बतलाते हैं कि आपका मन कैसे मरेगा, आप कैसे परमात्मा को पाइएगा, कौन से सरल विधि है, वही विधि आपको बतला देते हैं, और उस विधि से चलते हैं, आराम से भवसागर तर जाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। गुरु महाराज जी कहते हैं, गुरु की जय भव निधि पार, स्वामी हो दयालु जी। गुरु की जय भव निधि पार, स्वामी हो दयालु जी। उसके बाद कहते हैं, 9 द्वारन 10 4 इंद्रिन में, 9 द्वारन 10 4 इंद्रिन में, भव दुख सहऊं अपार, स्वामी हो दयालु जी। क्या कहते हैं? 9 द्वारन 10 4 इंद्रिय में, या कही है ना छे?
9 दरवाजा हम लोगों के पास है। हाँ, और ये 9 दरवाजा के अंदर में हम आप पड़े हुए हैं। जब तक ये 9 दरवाजा के अंदर में रहेंगे तब तक परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। 2 आंख के, 2 नाक के, 2 दूना 4, 2 कान के 6, 1 मुंह का 7, 2 नीचे वाला दरवाजा मलमूत्र विसर्जन करने का दरवाजा, कुल मिलाकर के 9 दरवाजा है। और ये 9 दरवाजा के अंदर ही हम लोग बराबर रहते हैं। अभी हम लोग जगे हुए हैं तो आंख में हम लोगों का बासा है, और जब हम लोग रात में जाते हैं सोने के लिए तो हम लोगों का बासा कहाँ हो जाता है? सबसे पहले जब आप सोने के लिए जाते हैं तो कंठ में बासा होता है। सपना कहाँ होता है? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कहते हैं कि 9 दरवाजा, जब हम सपना में जाते हैं तो सपना में जाने के बाद क्या होता है? तो वहां पर कंठ में हम लोगों का बासा होता है। अभी आंख में, जागृत में आंख में, जब हम सपना में जाते हैं तो कंठ में, और जब सुसुप्ति में चले जाते हैं तो हृदय में बासा होता है। तो अभी हम जगे हुए हैं तो 9 द्वार के अंदर में पड़े हुए हैं। और ये 9 दरवाजा क्या है? नरक का दरवाजा, नरक में जाने का रास्ता। हम आप दिन रात नरक वाले रास्ते में ही रहते हैं। थोड़ा बहुत भगवान का पूजा पाठ कर लेते हैं, सोचते हैं इसी से हमारी मुक्ति मिल जाएगी। अब सोचिए, थोड़ा सा विचार कीजिए, थोड़ा सा अगरबत्ती घुमा दिए, फूल पान चढ़ा दिए, 2-4 टका चढ़ा दिए और सोचते हैं इसी से हमारी मुक्ति हो जाएगी। बड़ा सस्ता मुक्ति हो गया है। ऐसी मुक्ति नहीं होता है। जीते जी आपको मुक्त होना पड़ेगा, जीते जी आपको परमात्मा को पाना पड़ेगा। जिस जन्म में आप मोक्ष को पा लीजिएगा, जिस जन्म में आप मुक्ति को पा लीजिएगा, वही सही मुक्ति है। बाद बाकी जो कहते हैं कि थोड़ा बहुत पूजा पाठ से हमारी मुक्ति हो जाएगी, हाँ, पूजा पाठ से लाभ क्या होता है सो सुन लीजिए। पूजा पाठ से मन थोड़ा शांत होता है, मन स्थिर होता है। अगर आप बढ़िया मन से करते हैं तब, कहीं कोई काम है, कोई काम में व्यस्त हैं, इधर अगरबत्ती घुमा रहे, मन कहीं और अटका हुआ है, तो उस दिन पूजा पाठ में आपका मन कह देगा कि आज पूजा पाठ तो किए, लेकिन मन वैसा नहीं लगा। लेकिन जिस दिन आप शांत और स्थिर मन से सब तरफ से दिमाग को हटा करके केवल पूजा पाठ में ही आपका मन रहता है, तो उस समय में आपको बड़ा अच्छा लगता है। सोचते हैं कि आज पूजा किए, बड़ा मन लगा। लेकिन पूजा पाठ से जितना लाभ होता है उससे ज्यादा लाभ होता है स्तुति गान करने से। पूजा कोटिंग समं स्तोत्रम, स्तोत्र कोटिंग समं जपः, जाप कोटि समं ध्यानम, ध्यान कोटि समो लयः। स्तुति से, पूजा पाठ से विशेष लाभ, करोड़ गुना अधिक लाभ होता है स्तुति करने से। स्तुति में कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, फूल पान की आवश्यकता नहीं होती, अक्षत या और चीज की आवश्यकता नहीं होती है। केवल मन से ही स्तुति किया जाता है, और सब ओर से आपका मन सिमटा हुआ है, केवल स्तुति में ही लगा हुआ है, तो उस समय बड़ा आपको, मतलब पूजा पाठ से भी ज्यादा आपका मन लगेगा, ज्यादा लाभ होगा। लेकिन स्तुति से भी ज्यादा लाभ होता है जब आपको किसी गुरु के द्वारा मंत्र मिला है और उसका आप नाम जप करते हैं। गुरु नानक देव कहते हैं, नाम जपत दुख भाग हरि का, नाम जपत दुख भाग, नाम जपत दुख भाग हरि का, नाम जपत दुख भाग, नानक बोले सहज समाधि। कहते हैं नाम जपने से आपका दुख भाग जाता है। कितना हो दुखी आदमी हो, अगर वह प्रेम पूर्वक नाम जपने लगता है तो उसका दुख कैसे भाग जाता है उसको भी पता नहीं लगता है। डॉक्टर जिसको रिजेक्ट कर देते हैं कि अब इसका इलाज नहीं होगा, अब इसको ले जाइए, बढ़िया से खाने पीने के लिए दीजिए, कुछ दिनों का मेहमान है। लेकिन वही व्यक्ति जब बढ़िया से मन लगा करके नाम जप करने लग जाता है तो बीमारी कहां से कैसे भाग जाता है
बाद में डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जब जाते हैं तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो जाती है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? ये नाम का प्रभाव है। इसलिए कहते हैं नाम जप, इससे भी बढ़ करके, स्तुति से भी बढ़ करके नाम जप से लाभ होता है। हम लोग लाभ खोजते हैं ना, शहर बाजार के लोग तो और ज्यादा लाभ खोजते हैं, बोलिए श्री सतगुरु महाराज। देहाती लोग तो उतना नहीं, चलो खेती किए समय समय पर, जब समय हुआ खेती का तो खेती करके एकदम निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन बाजार के लोग तो बराबर लाभे को खोजते हैं, कहां पर कैसे कौन काम करेंगे, अधिक से अधिक आएगा, अधिक लाभ को तो पसंद करते, सब आदमी पसंद करते हैं, किसान भी पसंद करते हैं, लेकिन वे समय पर, और आप लोग तो बराबर। तो शहर बाजार में जैसे अधिक से अधिक लाभ खोजते हैं, ऐसे भक्ति मार्ग में भी आपको अधिक से अधिक लाभ खोजना चाहिए कि अधिक से अधिक लाभ किसमें होगा। तो यहाँ ऋषि कहते हैं, अगर ऋषि की बात को हम नहीं माने तो किन की बात को मानेंगे? प्राचीन काल के ऋषि कहते हैं स्तुति पूजा पाठ से अधिक लाभ होता है, स्तुति करने से, स्तुति से भी अधिक लाभ होता है एक मंत्र का जाप करने से, और मंत्र जाप करने से जो लाभ होता है उससे भी अधिक लाभ होता है उस इष्ट के मूर्ति का ध्यान करने से। मान लीजिए आप किसी नाम को जप रहे हैं, जैसे राम नाम का जप कर रहे हैं, हाँ राम का नाम ले रहे हैं, तो राम के नाम में आपका मन सिमटा हो गया, तो उसमें लाभ जितना हुआ उससे अधिक लाभ जब राम के रूप को हूबहू देख लीजिएगा तो उससे अधिक लाभ उसमें हो जाएगा। और उससे भी ज्यादा लाभ होता है ध्यान करने से। अब आप कहिएगा कि मतलब जो है जब राम को देखिए लिए, राम का ध्यान करिए लिए, उसका हूबहू ध्यान हो ही गया, तो फिर ये खाली ध्यान कहां से होता, क्या होता है, ये इसी को समझना है। काघभूषुंडी भी ध्यान करते थे। काघभूषुंडी का नाम रामचरितमानस में बहुत जगह दर्शाया गया है। काघभूषुंडी और गरुड़ जी का संवाद है, दोनों का संवाद है। और काघभूषुंडी जी कहाँ रहते थे? नीलगिरी पर्वत पर, और वहां पर 4 वृक्ष था, और ये 4 वृक्ष में एक एक वृक्ष के पास एक एक काम करते थे। पीपर तरुतर ध्यान सुधर्य